आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और बात करते हैं मेडिकल बिलों की। मेडिकल बिल को लेकर एक बहुत ही बड़ा और संजीदा मामला सामने आया है। सवाल दरअसल ये विश्वसनीयता का है, सवाल पारदर्शिता का भी है। सभी तो नहीं, लेकिन कई प्राइवेट अस्पताल बिलों को लेकर सवालों में अब घिरते जा रहे हैं। हम सब अस्पताल जाते हैं, इलाज कराते हैं, लेकिन जो मेडिकल के बिल बनते हैं वो एक नई मुसीबत का सबब एक आम इंसान के लिए बनते जा रहे हैं। इतना ज़्यादा बिल कई बार आता है कि अच्छे अच्छे लोग बिल चुका नहीं पाते हैं। अस्पताल के हिसाब से एक ही टेस्ट का बिल अलग अलग बार में अलग अलग तरीके से लिया जाता है। ओवर चार्जिंग का आरोप इन अस्पतालों पर लगा है। कई रिपोर्ट में कोई खुलासे हुए चौंकाने वाले, आइए देखते हैं। बिल को लेकर अस्पताल सवालों में घिरते रहे हैं। उनकी पारदर्शिता पर सवाल उठते रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल में किसी को भर्ती करवाने पर पहले एडवांस के तौर पर मोटी रकम ली जाती है। मरीजों की आम शिकायत रही है कि उन्हें बिल बहुत ज्यादा बढ़ने का पता ही नहीं चलता। लोगों की शिकायत है कि बिलों में ओवर चार्जिंग या छुपे हुए शुल्क होते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस वाले मामलों में ज्यादा गड़बड़ी मालूम पड़ती है। मेडिकल इंश्योरेंस वालों से ज्यादा शुल्क लेने की भी शिकायत है और निजी अस्पतालों से ये शिकायतें ज्यादा हैं। अक्सर इसको लेकर विवाद भी होता रहता है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जब अस्पतालों ने बिल ना देने पर मरीज को रोक लिया। अब एक सर्वे आया है जिसमें लोग बता रहे हैं कि अस्पतालों की बिलिंग पारदर्शी होनी चाहिए। इस वाले सर्वे में हमने इस मुद्दे पे सवाल नहीं पूछा था। इसमें खाली ये था कि जो बिल आता है, वो बिल में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। चार्जेस कितने हैं, ज़्यादा हैं कि कम हैं? जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बीच में टिप्पणी करी थी कि अलग-अलग हॉस्पिटल में अलग-अलग चार्जेस क्यों होते हैं, उस मुद्दे को हमने नहीं पूछा इस सर्वे में। दूसरे सर्वे जो अभी चल रहे हैं, उसमें वो सवाल भी किए जा रहे हैं, पर इसमें खाली बिल पे फोकस था। लोकल सर्कल्स के इस सर्वे में कई बातें सामने आई, जैसे सरकार अस्पतालों के बिल में एक एक ब्यौरे का नियम बनाए। इसमें 74% लोगों ने राय दी कि ये जरूर बनाना चाहिए। 17% लोगों ने कहा अस्पताल जैसे चाहें वैसे बिल दें। 9% लोगों ने कहा कि वो इस पर कुछ नहीं कह सकते। सर्वे में एक और सवाल पूछा गया कि अस्पताल से मिला फाइनल बिल कैसा था। इसके जवाब में 47% लोगों ने कहा सभी शुल्क अलग अलग थे। 43% लोगों ने कहा अलग अलग सेवाओं का जिक्र नहीं था। 10% लोगों ने कहा अलग अलग शुल्कों की जानकारी नहीं है। इसमें लगभग 47% लोगों का कहना तो ये था कि हमको बिल के अंदर में सारी जानकारी डिटेल में मिली, लेकिन 53% लोग जो थे उनका कहना ये था कि हमको पूरी जानकारी नहीं दी गई। और ये 53 में से 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारे बिल में खाली पैकेज नाम से सारे चार्जेस इकट्ठा करके डाल दिए गए, तो कुछ भी डिटेल नहीं दी गई। इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों के बिल को लेकर सुनवाई की। अलग अलग सुनवाइयों में कई अहम बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट नियमों को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। इलाज की मानक दरों की अधिसूचना जरूरी है। राज्यों से बात कर अलग अलग सर्जरी की दरें तय हों। स्वास्थ्य सेवा नागरिकों का मौलिक अधिकार है। सरकारें अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। हालांकि बिल को लेकर प्राइवेट अस्पताल की अपनी दलील है। इसी तरह का भी कंज्यूमर है, उसका पूरा हक है कि जो भी वो पे कर रहा है उसको ब्रेकअप मिलना चाहिए, पॉइंट वाइज पॉइंट मिलना चाहिए और उसका जस्टिफिकेशन भी मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों किया है। दैट इज ऑल्सो हर और हिज राइट। इवन मैनुअल बिलिंग में का भी एक फॉर्मेट होता है कि रूम रेंट होगा, उसमें प्रोफेशनल चार्जेस में डॉक्टर विजिट्स होती हैं, आरएमओ चार्जेस होते हैं, नर्सिंग चार्जेस होते हैं, या लैब टेस्ट है, रेडियोलॉजिकल टेस्ट है, उसमें एक्सरे CT MRI हुआ उसका चार्जेस है, कोई सर्जरी या प्रोसीजर हुआ उसके चार्जेस हैं, या फार्मेसी तो फार्मेसी का ब्रेकअप, फार्मेसी का अलग अलग से बिल मिलता है। इवन जो छोटे अस्पताल है वो नॉर्मली फॉलो करते हैं, कुछ अस्पताल हो सकता है ना फॉलो करते हैं, उसके बारे में नहीं कहता। बेशक प्राइवेट अस्पतालों की अपनी दलील हो, लेकिन यह भी सही है कि बिल को लेकर कई बार विवाद भी हुआ है। अप्रैल 2021 इंदौर में डॉक्टरों और कोविड मरीज में बिल पेमेंट को लेकर झगड़ा हुआ। FIR हुई। 6 मई 2023 लखनऊ
एक निजी अस्पताल ने मरीज के परिजनों के खिलाफ बिल का भुगतान न करने को लेकर केस कर दिया। 26 नवंबर 2023 मेरठ, डॉक्टरों और समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान के बीच बढ़े हुए बिल को लेकर विवाद हुआ। 11 फरवरी 2024 गुरुग्राम, नारायण अस्पताल के 6 कर्मचारियों को मरीज के परिजनों ने बिल पर डिस्काउंट न देने पर मारा। अस्पताल में हंगामे को कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर कब तक अलग अलग अस्पताल में एक ही इलाज के लिए लोगों को अलग अलग चार्ज देना पड़ेगा।